हेलो बच्चा पहाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर सुखदेव चंद शर्मा एंड आज हम करने वाले हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही प्यारी सी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए 2 लेक्चर शूट कर लिए जाएं। ठीक है, 3 और 4 में सोच रहा हूँ। वैसे एक दिन में 1 लेक्चर शूट करता हूँ, बट आज सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लेक्चर 3 एंड तुम्हारा लेक्चर 4 आज सेम डे पे शूट कर दिया जाए। क्या बोलते हो? आज मैं थोड़ा सा फ्री हूं, तो चलिए आज तुम्हारे 2 लेक्चर एक ही दिन में शूट कर लेते हैं। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 सेम डे पे शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक छोड़ा था, बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर था लास्ट वाला, वो कहां पर खत्म किया था? हमने खत्म किया था तुम्हारे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स एंड लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया बच्चों। ठीक है, ट्रैकिया पे हमने तुम्हारा लास्ट वाला लेक्चर जो है खत्म किया था। लेक्चर 2 नहीं देखा तो जाके देखो, चैनल पेज पे विजिट करो एंड उसके बाद लेक्चर 2 देखो। ठीक है, लेक्चर 2 देखो एंड अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो 3 पे क्या करने आए हो यार? या तो लेक्चर तुम 2 से शुरू करो। ठीक है, लेक्चर 1 नहीं देखा तो आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करने वाले हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट, जहां पर मैं तुमको रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी जनरली इसको मेंशन नहीं करती, एनसीईआरटी इसको दूसरे टॉपिक्स के नाम से मेंशन करती है, बट हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, रेफरेंस बुक के पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो, रेफरेंस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम रेस्पिरेटरी ट्री के साथ साथ और एक चीज मेंशन करते हैं, दैट इज योर ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। बच्चों क्या कहते हैं? ट्री, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी, छोटे अक्षरों में रेस्पिरेटरी ट्री, बड़ा अगर तुमको सोचना है तो तुम्हारा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। बात समझ आई? अब ये जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है, बेसिकली मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर छोड़ा था तुम्हारा, ठीक है, जब हमने लास्ट टाइम तुम्हारा लेक्चर लिया था तो हमने लास्ट लेक्चर में एंडिंग की थी ट्रैकिया पे। अब तुमको ट्रैकिया से आगे वाला समझाना है। ठीक है, उसके लिए हमको लगेगा रेस्पिरेटरी ट्री, वरना ये सभी कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में समझा देते। ठीक है, हमने नए लेक्चर में रेस्पिरेटरी ट्री का कंसेप्ट इसीलिए उठाया क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पिछले लेक्चर के ट्रैकिया से लेकर तुम्हारे एल्वोलाई तक सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सब कवर हो जाएगा। अगेन सबसे पहले तुमको वार्निंग दे देते हैं, अगर तुम यहाँ पर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में लेक्चर देखने आए हो, जैसे तुम्हारा कल पेपर है, तो कृपया तुमसे ये बात की रिक्वेस्ट की जाती है कि इस लेक्चर को स्पीड में देखना है। ठीक है, स्पीड में देखना है। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ यार, सही बात है, मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मैं तेज नहीं पढ़ा सकता, बहुत से बच्चों को पता है। ठीक है, इसलिए जब वो बच्चे आते हैं, अगर जो जल्दबाजी में होते हैं, फिर वो स्पीड फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दबाजी है, तुम भी कर लो। ठीक है, क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्री जो है हमारे पास, रेस्पिरेटरी ट्री में सबसे पहली चीज आती है तुम्हारा ट्रैकिया। अब तुम अगर रेस्पिरेटरी ट्री को ध्यान से देखोगे तो तुमको ना यहाँ पर 2 पार्ट्स मिलते हैं, 2 रीजन्स मिलते हैं। पहला रीजन होता है बच्चों तुम्हारा कंडक्टिंग रीजन एंड दूसरा होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रीजन। क्या होता है कंडक्टिंग रीजन? कंडक्टिंग रीजन बच्चों तुम्हारा होता है जहां पर तुम बस, चलो कंडक्टिंग तुमको एग्जांपल से समझाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला अभी मैंने? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं आजा आजा आजा, मुझसे पास हो जा। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट में भी जितने हमारे ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट में भी हमारे ट्रैकिया से लेकर आते हैं। कंडक्टिंग पार्ट में हमारे आते बच्चों ट्रैकिया से लेकर हमारे टर्मिनल ब्रोंकियल। ठीक है, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक ये होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट बढ़िया एकदम। ठीक है, समझ आ रहा है एकदम मस्त। कंडक्टिंग पार्ट है तुम्हारा ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक। अब ट्रैकिया से लेकर तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट अगर आ चुका है बच्चों, तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा, ये कहेंगे एयर को कि तू आ तू हमसे पास कर जा। ट्रैकिया बोलेगा आ मुझसे पास कर जा,
प्राइमरी ब्रोंकाई, आओ मुझसे पास कर जाओ, ठीक है। ये बस अलाउ करेंगे एयर को कि तू आगे जा, ठीक है, हम हैं तू आगे जा, ठीक है, अलाउ कर देते कि तू पास कर जा जी हमसे। ये अब किसको, इसको यहां तक बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, अगर सीधी एक लैंग्वेज में उसका फंक्शन बताऊं, एयर को रेस्पिरेटरी पार्ट तक लेकर जाना है, एयर को रेस्पिरेटरी रीजन तक लेकर जाना। रेस्पिरेटरी रीजन कहां से होता है बच्चों, यहां तक तुम्हारा कंडक्टिंग है, और यहां से लेकर तुम्हारा यहां तक, ठीक है। रेस्पिरेटरी, यहां से ऐसे करना गलत होगा, अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं और यहां से फिर ऐसे निकालूं, तुम्हारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी, तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी रीजन है तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से याद रखना, रेस्पिरेटरी रीजन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से तुम्हारा स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, देन फाइनली एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का बच्चों पता है, एल्वियोलाई का पता है सबको, लास्ट में टिप पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं पूरा ये स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, ठीक है, अगर मैं पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बनाने नहीं वाला, वो फिर वीडियो तुम्हारी बहुत लंबी हो जाएगी। रफली बनाते हैं। तुम्हारा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद तुम्हारे ब्रोंकाई में हो जाते हैं, ब्रोंकाई के बाद तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद तुम्हारे एल्वियोलर डक्ट, एंड एल्वियोलर डक्ट के बाद तुम्हारे एल्वियोलर सैक, एंड देन फाइनली योर एल्वियोलाई, ठीक है। छोटे छोटे से होते हैं ग्रेप लाइक, इतु इतु से क्या होते हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कौन सा रीजन स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, एल्वियोलाई तक। कौन सा रीजन, रेस्पिरेटरी। टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ी देर में साइड होंगे, लिखने के बाद नोट कीजिएगा आप। रेस्पिरेटरी पार्ट और वीगन से रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रीजन में होगा बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कंडक्टिंग पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, कंडक्टिंग पार्ट बस अलाउ करता है कि तुम एयर को कि तुम जाओ आगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी पार्ट तक भेजता है उसको, रेस्पिरेटरी रीजन तक। आगे रेस्पिरेटरी रीजन का इसके बाद फंक्शन होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, क्लियर है। कंडक्टिंग में सिर्फ अलाउ करता है आगे जाने के लिए, एंड तुम्हारे रेस्पिरेटरी रीजन में, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होगा, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पार्ट में ये फर्दर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। क्या करेगा बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत बढ़िया। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं कि ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, समझाऊं, समझाते हैं ठीक है, समझाने के लिए आए। सोचो तुम्हारा जगह अगर थोड़ी हम खाली करें तो इधर समझा देते हैं। लाइट वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, चेक कर दे दो उस एरिया में, नहीं यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइट मेरे ख्याल से कुछ इधर वाले एरिया में पड़ रही है, वहां पर हमने एरो डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रैकिया बनाता हूं, ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया है। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, 12 सेंटीमीटर लंबा और अकेले ट्रैकिया के ऊपर 14 to 16 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी, ठीक है, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाएंगी। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद तुम्हारे आ जाते हैं क्या चीज, ट्रैकिया के बाद तुम्हारे आ जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो हमने छोटी क्लासेस में, 10th क्लास याद करो, 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, 10th या 9th में तुमने ये चीज पढ़ी थी कि जो तुम्हारा ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया जो तुम्हारा होता है, ये तुमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है। याद करो कुछ 10th में लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर। अगर तो तुम वाला कोविड वाला बैच नहीं हो, ठीक है, अगर तुम कोविड वाला बैच नहीं हो तो तुमको याद होगा कि अगर तुम ट्रैकिया को आगे देखोगे तो ट्रैकिया जो है तुम्हारे 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई बनेगा, वो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। 10th क्लास में ये नहीं मेंशन किया बच्चों की प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो तुम्हारी पहली स्टेज होती है ये होती है प्राइमरी ब्रोंकाई। इस प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर से बच्चों
क्या निकलती है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इस पे सी शेप रिंग्स बनाते हैं, मस्त एकदम। अब ये मत कहना कि सर आपने तो बोला था कि 14 to 16 रिंग्स होती हैं, यहाँ पर तो आपने 2-3 ही बनाई है, 3-4 ही बनाई है, ठीक है। दैट्स दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बच्चों, मात्र एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अगर मैं देखूं तो ये है तुम्हारा ट्रैकिया, ये है तुम्हारा प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसको मैंने यहां पर मेंशन किया है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये वाले, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर आगे खुलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अब जो समझदार बच्चे हैं यहाँ पे, उनको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि अब फर्दर इनकी जो डिविजन्स होती है उन पे ये सभी चीजें बनेंगी। सेकेंडरी अगर आगे डिवाइड करेगा, ठीक है, सेकेंडरी की फर्दर डिवीजन होगी तो वो उसमें से टर्शियरी ब्रोंकाई निकलेंगे। टर्शियरी ब्रोंकाई जो होते हैं उनमें से फर्दर हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स निकलेंगे, इनिशियल से टर्मिनल, टर्मिनल से रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी से तुम्हारा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से तुम्हारा एल्वियोलर सैक, एंड फाइनली तुम्हारा एल्वियोलाई। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो बोलो एकदम बढ़िया, ठीक है। यहां पर मैं अगर कहूं कि तुम्हारे जो है इतना एरिया, चलो एक रिवीजन मारते हैं, चलो इतना जो तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट था, इसने एयर को अलाउ किया रेस्पिरेटरी पार्ट तक आने के लिए। रेस्पिरेटरी पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों तुमको एल्वियोलाई में इसी लेक्चर में करवाते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, इसी लेक्चर में करवाएंगे। अभी फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है बच्चों, ये तुम्हारे 11th में तो चलो काम आनी है, ठीक है, 11th में तो काम आनी है। ये जो फंडामेंटल तुम यहाँ पर बिठा रहे हो ना, जो कंसेप्ट तुम यहाँ पर बिठा रहे हो, वो कंसेप्ट तुम्हारा 12th में, नीट में, एंड फर्दर अगर तुमने बीएससी करनी है, इन समय में बैठेगा, ठीक है। बात क्लियर है? ये जो है कंसेप्ट, ये दिमाग में बिठा लो। दोबारा एडवाइस, कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी तक भेजेगा, रेस्पिरेटरी रीजन फर्दर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ठीक है। कैसे करेगा आगे समझाते हैं। तो ये सारा तुम्हारा हो गया है, चलो बढ़िया है। कंडक्टिंग पार्ट को और रेस्पिरेटरी को अब हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना हमें। ज्यादा डिटेल में घुस गए फिर वो ना तुम्हारे 11th के लेवल तक का रहेगा, ठीक है, तुम्हारे 11th के लेवल से वो बाहर हो जाएगा। एंड अगर वो तुम्हारे 11th के लेवल से बाहर हो गया, फिर 11th में तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। वो तुमको पढ़ाएंगे जब तुम 12th क्लास में होगे, हम ही पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है, हमसे ही पढ़ना, बढ़िया। चलो यहां पर हम लिखते हैं हमारा कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट, हैशटैग लगा लो जो भी नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया एकदम, ठीक है। हैशटैग कंडक्टिंग पार्ट्स, ऐसे ऐसे होता है ना, हैशटैग कंडक्टिंग पार्ट्स, ठीक है। कंडक्टिंग रीजन, कंडक्टिंग रीजन बच्चों सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, इसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? कंडक्टिंग रीजन आपको मैंने बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कुछ करता नहीं है, ठीक है, काम धंधा तो इसको कोई है नहीं। सीधे अक्षरों में बोलूं तो, सीधे अक्षरों में बोले तो कंडक्टिंग रीजन को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस हवा आती है तो अंदर आ जाती है, ठीक है, आती है कि नहीं। तो अगर मैं बायोलॉजिकली इसके लिए एक टर्म यूज करूं तो वो क्या होता है? एनाटॉमिक, एनाटॉमिकली डेड रीजन होता है ये बच्चों, डेड रीजन। एनाटॉमी का मतलब समझते हो? एनाटॉमी जानते हो क्या होती है? सिंपल अक्षरों में एनाटॉमी होती है किसी भी चीज के अंदर झांकना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अब कंडक्टिंग रीजन में, ये जो तुम्हारा कंडक्टिंग रीजन है, अगर हम इसके अंदर झांक के देखिए, कोई काम थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है, बस ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, जाओ, एयर को कह रहा है जाओ 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 जाओ, ठीक है जाओ, कोई काम धंधा तो कर नहीं रहा। अब काम धंधा नहीं कर रहा तो क्या होगा?
एक तरीके से हम इसको डेड मानेंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एनाटॉमिकली डेड। सिंपल भाषा में लिखे तो एनाटॉमिक डेड रीजन, ठीक है। एंड दिस इज एनाटॉमिकली डेड रीजन। यहां पर क्या होता है बच्चों, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, बढ़िया एकदम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, बहुत बढ़िया। देख रहे हो सिलिएटेड एपिथेलियम, रीजन क्या है इसका, सिलिएटेड एपिथेलियम क्यों है, अगेन सेम रीजन, एनाटॉमिकली डेड रीजन है सर, एनाटॉमिकली डेड रीजन है, दैट मीन्स कोई काम धंधा नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, बहुत बढ़िया। काम धंधा कोई करता नहीं है, काम धंधा कोई करता नहीं है, सो हम लिखेंगे प्लेज नो रोल इन exchange of gases, plays no role in exchange of gases, ठीक है, बहुत बढ़िया, it plays no role in exchange of gases, बहुत बढ़िया। कहां से कहां तक होता था हमारा, कहां से कहां तक होता था, रेस्पिरेटरी ट्री के हिसाब से, अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री with respect to respiratory tree, माफ करना हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, एक्चुअली हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। तुम बैठे हो रजाई में, हम यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है, बच्चे बैठे हैं रजाई में। रेस्पिरेटरी ट्री, अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री के रिस्पेक्ट में देखें, रेस्पिरेटरी ट्री के रिस्पेक्ट में देखें बच्चों, क्या होता है हमारे पास, वो हमारा शुरू होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेकर हमारा जो है ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, बहुत बढ़िया। टर्मिनल ब्रोंकियोल, अगर हम जनरली देखें, ठीक है, जनरली देखा जाए, देखो बच्चों पहले ही वार्न कर रहा हूं, एक बार तुमको वार्निंग दे चुका हूं, लेक्चर अगर तुमको लग रहा है कि अगर तुमको मेरे जोक्स वगैरह पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, तुमको मेरे जोक्स वगैरह पसंद नहीं आ रहे, तो लेक्चर को तेजी से बढ़ाओ यार, लेक्चर को फुल स्पीड में देखो। पता है मेरे को कई होते हैं ना क्लास के लेजेंड बच्चे, लेजेंड होते हैं कई, आते हैं पेपर से एक दिन पहले, सर वन शॉट, सिर्फ वन शॉट वाली वीडियो किधर है, ठीक है, कुछ होते हैं। मैं खुद वन शॉट का बहुत सहारा लिया मैंने, बहुत, पर जितनी बार भी वन शॉट का सहारा लिया मार्क्स नहीं दिख रहे। मेरे को याद है मेरा बायो का पेपर था, उसमें शायद एक क्वेश्चन आया था, 2 क्लासेस में डिफरेंस था, कोई 2 क्लासेस थी उनमें डिफरेंस था, डिफरेंस एक जो मैं एक वन शॉट से देखकर गया था, डिफरेंस बनता था कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर उसमें 4 गिल स्लिट्स होते हैं एंड दूसरी क्लास में 5 गिल स्लिट्स, ठीक है। मैं पढ़ के चला गया, पेपर में लिखा पॉइंट ही नहीं वैलिड निकला यार, ठीक है, पेपर में लिखा, बायो के पेपर था, पेपर में पॉइंट लिखा, पॉइंट ही नहीं वैलिड निकला वहां पे, ठीक है, ऐसा हो गया मेरे साथ, धोखा दे गया मेरे को, एक वन शॉट था कोई वो ऐसा जो धोखा दे गया, ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है बच्चों, जहां से हमारा ये रेस्पिरेशन का सारा क्रियाक्रम शुरू हुआ है। ओहो, क्रियाक्रम, बढ़िया वाली हिंदी ट्राई कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से तुम्हारा ये सारा काम धंधा शुरू हुआ, गया कहां तक, अगेन टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक गया, बढ़िया एकदम समझ आ गया, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट हो गया,
एक तो यार जब डस्टर गुम होता है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी मैंने परसों ढूंढा था अपना डस्टर, 2 लेक्चर से मेरे को डस्टर नहीं मिल रहा, आज ढूंढा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन हैशटैग योर रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन, ग्लव्स पहने यार, वो हैशटैग वाला बन नहीं रही बात। 1 मिनट, ग्लव्स उतारते हैं। लो, हैशटैग रेस्पिरेटरी रीजन, दोबारा पहन लो भाई। ठीक है, तो बच्चों रेस्पिरेटरी रीजन का जो मैंने तुमको पॉइंट बताया, इसमें बस एक ही पॉइंट आना है, दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मीन्स ये हमारे पास एक्टिव पार्ट होता है। बढ़िया एकदम। तुम्हारा रेस्पिरेटरी रीजन भी खत्म हुआ बच्चों। ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन तुम्हारा खत्म होगा। अब हम कहने को हम बोल देते हैं, कहने को तो दुनिया बहुत कुछ बोलती है दोस्त, कहने को तो दुनिया बहुत कुछ बोल देती है दोस्त, पर हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि एल्वेलाई है सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी रीजन में। क्यों होता है बच्चों ऐसा? देखो, पूरा रेस्पिरेटरी रीजन ध्यान से देखो, तो मैं पूरे रेस्पिरेटरी रीजन में जो लास्ट चीज तुमको दिखती है एल्वेओलाई, ठीक है, वही होती है तुम्हारी मेन साइट। ठीक है, कैसे मतलब? देखो, एल्वेओलाई समझो, अगेन हैशटैग एल्वेओलाई। बहुत बढ़िया। मैं क्या बोल रहा था तुमको, अगर हमने यहाँ पर जो मैंने एक छोटा सा गंदा सा स्ट्रक्चर बनाया था, उसको थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं बढ़िया सा बनाते हैं। तुम्हें लास्ट में मैंने छोटे छोटे से ऐसे करके दिखाए थे, छोटे छोटे से बने थे जो गोले, लास्ट पे एंडिंग पे, वो तुम्हारे जो मैंने जिसको मैं कह रहा था ग्रेप लाइक है, ठीक है, ग्रेप जैसी शेप है, अंगूरों जैसी, वो होते बच्चों तुम्हारे एल्वेओलाई। थोड़ा पास करके देखें तो ऐसे ग्रेप शेप के होते हैं, बड़ा वाला, बड़ा करके बना रहे हैं, बढ़िया एकदम। चलो, अब ये जो एल्वेओलाई होता है, इसके पास से हमारी, ओहो क्या बात है सर, क्या मतलब, एक ही बार में स्ट्रोक लाइन आई, बहुत बढ़िया। ओहो, ठीक है, इसके पास से तुम्हारी ब्लड वेसल जा रही है, इसमें फ्लो कर रहा है तुम्हारा ब्लड, इसमें तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ये बच्चों एल्वेओलाई मैं बना रहा हूं, एंड यहां पर मैंने ये लेयर थोड़ी ज्यादा मोटी बन गई लेयर, इतनी मोटी होती नहीं है बच्चों, बहुत पतली लेयर होती है, पतली एकदम मस्त वाली। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा एल्वेओलाई बना। जब तुम्हारा एल्वेओलाई बना तो यहां पर क्या होगा, अभी तुमको एल्वेओलाई के बेसिक्स कराते हैं, ठीक है। तुम एल्वेओलाई को एडवांस जब हम लेवल पे समझेंगे, एडवांस लेवल पे हम तुमको नेक्स्ट लेवल पे समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आज ही शूट करने वाला हूं मैं तो क्या होगा, सिंपल, अगर तुमको सिंपल फंडामेंटल समझाऊं इसका, अगर तुमने इसका एल्वेओलाई का फंडामेंटल क्लियर नहीं किया, ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पर फाउंडेशन नहीं बनी, ठीक है, फाउंडेशन नहीं बनी, तो एल्वेओलाई का एडवांस लेवल, तो एल्वेओलाई का एडवांस लेवल बेटा भूल जाओ, वो नहीं होना फिर, ठीक है। यहां पर पहले इसको बेसिक्स को समझो। एल्वेओलाई मैंने क्या बोला, मेन साइट
for gaseous exchange. मेन साइड फॉर गैशियस एक्सचेंज। बच्चों गैशियस एक्सचेंज कैसे? सांस लो, मैंने सांस ली, मेरे अंदर क्या आया? O2, O2 मेरे अंदर आया, ठीक है, एल्वेलाई में गया। अब रिटर्न में मेरी बॉडी जो है बाहर क्या निकालती है? CO2। बढ़िया। CO2 कैसे निकालेगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन मैं अंदर ले रहा हूं वो इसके अंदर आएगा। ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर आया, कैसे? डिफ्यूजन से। पागल हो क्या? डिफ्यूजन से थोड़ी ना आएगा, ठीक है, डिफ्यूजन से होगा तुम्हारा एल्वेलाई एंड तुम्हारी ये ब्लड में, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन निकलेगी। कुछ भी कंसेप्ट कहीं भी जोड़ देते हो बेटा जी, बेटा कहीं भी कंसेप्ट कुछ भी जोड़ दो। इसके अंदर तुम्हारा O2 आया, तुम कंफ्यूज ना हो ज्यादा, तो इसलिए हम तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसे इधर से बना देते हैं। चलिए, O2 अंदर आया, O2 अंदर आया। अब ये जो O2 इसके अंदर आया है, अब ये जाएगा ब्लड में, कैसे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो गया, क्या हो गया बच्चों? डिफ्यूजन, ठीक है। अपने स्टाइल में बढ़ो यार, क्या ही कोई कर लेगा, अपने स्टाइल में याद रखो। डिफ्यूजन होगी, बढ़िया, डिफ्यूजन होगी यहाँ पर। तो क्या होगा उसके बाद? यहाँ पर हमारे पास ये ब्लड, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसके ब्लड के अंदर आया। अब जाहिर सी बात है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा? CO2। क्यों होगी? क्योंकि हमने जब रेस्पिरेशन के बेसिक्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ग्लूकोज, जो फूड हम खाते हैं उसका जो ग्लूकोज होता है, वो जब ऑक्सीजन के साथ आता है, जब फूड ऑक्सीडाइज होता है, क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी जो मैं तुमको पढ़ाने में लगा रहा हूं, तुम पढ़ने में लगा रहे हो, प्लस CO2। अब जब बच्चों बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग के लिए जो CO2 लग रही है हमारे, ठीक है, जो फूड के साथ CO2 कह दिया मैंने, सॉरी, जो तुम्हारे फूड के साथ, तुम्हारे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन काम कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उनमें क्या होगा? बाद में रिजल्ट में हमको CO2 मिलती है और एनर्जी मिलती है, वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। CO2 मिलती है, तो बच्चों अब इस ब्लड में CO2 ही आएगा, ठीक है। ये ब्लड CO2 लेके बह रहा है ऐसे, कैसा? एकदम बढ़िया सा ऐसे बह रहा है, ठीक है। एक वो है ना उसका, लव यू जिंदगी, ठीक है, वो वाला है ना, ऐसे करके बह रहा है, CO2 तुम्हारा बह रहा है। अब ये जो CO2 है, ये कैसे होगा? तुम्हारे ब्लड से इसमें चला जाएगा, अगेन किससे? किसकी मदद से? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन की मदद से होगा, ठीक है। तुम्हारा जो ब्लड है, तुम्हारे ब्लड में से CO2 निकलेगा, CO2 निकल के एल्वेलाई में जाएगा, बराबर? बात समझ आई? बढ़िया, एकदम चल रहा है। चलो, इसमें तुम्हारी CO2 आ गई, ध्यान से सुनो। ये जो हम अभी कर रहे थे ना, ये वाला लव यू जिंदगी, उसमें क्या होगा? तुम्हारा O2 जो है वो तुम्हारे ब्लड में आएगा, CO2 ब्लड से बाहर कूदेगा ऐसे करके। चलो जी, मैं तो फ्री हो गया, ठीक है। ब्लड से वो ऐसे करके कूदेगा। अब ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि तुमको पेपर के टाइम तक याद रहे, ठीक है बच्चों। बहुत ठंड है, हमको उछल कूद करने का कोई शौक नहीं, उछल कूद करने का मेरे को कोई शौक नहीं है, ठीक है, तुमको याद रहे पेपर तक, ठीक है, इसलिए करवाते हैं। अच्छा, CO2 बाहर गया, अब क्या होगा? ये CO2 जो है ये इधर से वापस बाहर चला जाएगा। That's too simple। सांस छोड़ दी, CO2 बाहर, काम खत्म। एंड दिस साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। बार बार यही साइकिल जो है तुम्हारा रिपीट होता रहेगा। क्या साइकिल रिपीट होगा? तुम्हारा O2 अंदर आया, तुम्हारा O2 एल्वेलाई के अंदर आया, एल्वेलाई के अंदर आने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? बेसिकली तुम्हारा ये जो O2 है, O2 तुम्हारा चला गया ब्लड के अंदर, ठीक है। O2 जो है वो ब्लड के अंदर चला गया,
तीसरा तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारे ब्लड है, तुम्हारे ब्लड में से CO2 बाहर आएगी, ठीक है, ब्लड में से CO2 बाहर आएगी। एंड ये जो CO2 बाहर निकली है, ये जो CO2 एल्वेलाई में पहुंची है, ये तुम्हारी बॉडी से बाहर जाएगी। सो इट्स अ साइकिल। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एल्वेलाई। एल्वेलाई को मैं यहाँ पर ए से मेंशन कर देता हूं। एल्वेलाई में तुम्हारा जो ऑक्सीजन है O2 तुम्हारे एल्वेलाई में आएगा। ये जब मैं डाउन का साइन, मतलब नोट्स में भी लिखो, देखो नोट्स में जो है इस डाउन के साइन को मेंशन करो कि आएगा, 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 ठीक है। जब मैं साइन नीचे कर रहा हूं तो आएगा, जब मैं साइन ऊपर कर रहा हूं मतलब बाहर को जाएगा, ठीक है। दोनों ही आते हैं ना उसमें ऐड में, यही होते हैं ना, हाँ यही स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम। तुम्हारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन आएगा। सेकंड स्टेप, तुम्हारे एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, हमने उल्टा साइन लगा दिया गुरु, ठीक है, जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो है एल्वेलाई से तुम्हारे ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। तीसरा, जो तुम्हारे ब्लड से, बी मतलब ब्लड, ए मतलब था एल्वेलाई और बी मतलब ब्लड, तुम्हारे ब्लड से जो है CO2 बाहर को जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा O2 है, ठीक है, सॉरी, उसके बाद जो तुम्हारा CO2 है वो तुम्हारे एल्वेलाई में जो आया है, ठीक है, वो तुम्हारे एल्वेलाई में जो आया है वो CO2 तुम्हारा कहाँ जाएगा, ऐसे, और फिर गायब। CO2 बाहर को जाएगा, CO2 जो है तुम्हारा बाहर को जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा एल्वेलाई में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखो, एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ गए, उसके बाद एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा गए, ठीक है। पहले इधर आएगा फिर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तुम्हारे ब्लड से CO2 आवेगा और एल्वेलाई से CO2 बाहर को जाएगा, ठीक है। मस्त, एकदम बढ़िया, समझ आया। ये कंसेप्ट बच्चों याद रखना, ये मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही है ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर शूट होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा और बीच में घुस के, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग के बीच में ऐसे करके हम डुबकी लगाएंगे, ठीक है, बढ़िया एकदम। इसकी फंक्शनिंग में हम डुबकी लगाएंगे एंड इस कंसेप्ट को हम और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको नोट्स बनाओ इसके, ठीक है, इस वीडियो के नोट्स बना लो सारे लेक्चर के, रिवाइज करो, रिवीजन डेली करो बच्चों, रिवीजन नहीं छोड़नी होती। अगर तुम, सही बात बता रहा हूं, ये हमको रिसर्च कहती है, ये बच्चों मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है। अगर तुम ये चीज आज सुन रहे हो तो आज अगर तुमने सुन के यही चीज आज ही अपने दिमाग में बिठा ली, देन तुम्हारे दिमाग में इसका 90% बैठेगा इस इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करोगे तो 70%, उससे नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करोगे तो बचेगा सिर्फ मात्र 50 से 40%। और अगर तुमने इससे भी ज्यादा देरी की ना, नेक्स्ट डे अगर तुमने कुछ कुछ करके इसमें से कुछ पढ़ भी लिया, सिर्फ 10% समझ आएगा बच्चों, सिर्फ 10% इस टॉपिक का पकड़ पाओगे, ठीक है। चाहते हो ऐसा, ठीक है, नहीं चाहते ना तो आज ही रिवीजन कर लो इसका, ठीक है, आज इसका रिवीजन कर लो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका ब्रीफ फंक्शनिंग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेक्चर 4 की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।